इंडस्ट्री मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे साहब बातचीत कर रहे हैं हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल के साथ। आइए सुनते हैं उनकी बजट पर रिएक्शन। वो केवल भारत की ही दृष्टि से नहीं, भारत दुनिया में कैसे एक समृद्ध, आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध देश बन के आगे आए, अपनी इतनी बड़ी मैन पावर के साथ दुनिया का सबसे अग्रणी राष्ट्र बने, ये निरंतर हमारी सरकार के अगुवा माननीय नरेंद्र मोदी की दृष्टि रहती है। और निर्मला जी को उनकी दृष्टि से चल करके एक शानदार बजट पेश करने के लिए बधाई है जी। हर दृष्टि से इसमें आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, ग्रोथ का। हर दृष्टि से भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, विभिन्न क्षेत्रों में कैसे समृद्धि आए, उस दृष्टि से इस बजट को प्रस्तुत किया है। देश को आगे ले जाने वाला बजट, देश को आगे ले जाने वाला बजट है सर, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन कुछ तबके जो छूट जाते हैं इस पूरी प्रक्रिया में, वहां से कुछ डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। कई लोगों का कहना है जो फोकस हेल्थ पे, एजुकेशन पे होना चाहिए, वो शायद इस बजट में नहीं दिखा है। उस पर आप क्या कहेंगे? रूरल इकोनॉमी पर बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी, जो कि सरकार ने हमेशा कहा है कि उनकी प्राथमिकता भी है रूरल पॉपुलेशन के लिए कुछ करना। वहाँ पर हमने बहुत मेंशन नहीं देखे, बातें वहाँ ज़्यादा नहीं हुई। हमने ग्रोथ की बात तो ज़रूर की है और ना ओवरऑल बेसिस कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की बात की है। ये जो ग्रोथ की बात है, ये अपने आप में कोरिलेटेड है, चाहे वो गांव के लोग हों, चाहे अब जैसे डिजिटल इंडिया की बात, डिजिटल यूनिवर्सिटी, संपूर्ण भारत के एक कोने कोने तक को डिजिटलाइजेशन करने की कंसेप्ट, ये क्या है, सभी को लाभ पहुंचाएगी। सारे देश को आज दुनिया में ऑर्गेनिक से उत्पादित अन्न की कीमत सबसे ज्यादा है। भारत भी विभिन्न क्षेत्रों में देश के लिए भी जरूरत है और देश के बाहर भी अन्न का निर्यात करता है। और भारत एक बड़े अन्न उत्पादक देश के रूप में है। तो अगर वो ऑर्गेनिक अन्न पूरे देश में उत्पादन होगा तो देशवासियों का तो स्वास्थ्य बेहतर होगा, दुनिया में भी निर्यात में, और उसका अल्टीमेटली लाभ किसानों को मिलेगा। और गंगा के किनारे का जो, अब मैं इसको इस रूप से देखता हूं कि सभ्यता के विकास क्रम में क्यों उत्तर प्रदेश की आबादी या उत्तर भारत के विभिन्न इलाकों की आबादी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो गंगा जैसी समृद्ध और स्त्री सस्य श्यामला धरती के किनारे थी। हमारे वंदे मातरम गान में सस्य श्यामला जिस धरती का उपयोग चर्चा होती है, उस धरती पर उस तरह फोकस नहीं किया गया जिस तरह मोदी जी की दृष्टि रहती है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आप कल्पना करिए आगे 10 साल बाद 5 किलोमीटर दायरे में गंगा के दोनों किनारों पर अगर ऑर्गेनिक, उत्तर प्रदेश वासी तो इसका उनका अभिनंदन करते हैं इस बात के लिए विशेष रूप से। तो एक तो वह ऑर्गेनिक खेती का शुद्ध वायुमंडल, फिर निर्मलीकृत गंगा, गंगा निर्मल हुई है, बहुत ज्यादा निर्मल हुई है। इन सारे वातावरण से किस तरह का लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जनजीवन मिलेगा, वो क्या आम गंगा के किनारे आम कॉमन मैन रहता है, तो उसके लिए है। आप समझिए कि कहाँ तक कॉमन मैन की चिंता, जो बच्चे गरीबी से और ऐसी आर्थिक स्थितियों में सरकारी प्राइमरी स्कूलों, जूनियर स्कूलों में पढ़ते हैं, वो इंटरनेट वगैरह की सुविधाएं उस तरह न उपलब्ध रहने के कारण 2 साल की इस कोरोना काल में औपचारिक शिक्षा से उस तरह लाभ नहीं उठा पाए जैसे शहरों के बच्चे, अच्छे कॉलेजों के बच्चे लाभ उठा पाए। महेंद्र नाथ पांडे साहब, हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर, अपने बजट के बाद बात करते हुए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर से पूरी बातचीत हम आगे आपको और सुनाएंगे।